Nucleophilic substitution reaction. Before start these reaction, first of all I explain nature of CX bond, carbon and halogen bond nature. In these bond, carbon atom acquire partial positive charge, whereas halogen atom acquire partial negative charge. This is due to the difference in the electronegativity of carbon and halogen atom. ये क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, वेयर एज हेलोजन एटम एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. Okay, due to this partial positive charge on carbon, any nucleophile is attached to these carbon. इस partial positive charge होने के कारण कार्बन पे कोई भी incoming nucleophile आके कहाँ पे अटैक करेगा? डायरेक्ट एट कार्बन. In this type of reaction, a nucleophile react with haloalkane having पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम. इस रिएक्शन में क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा हेलोएल्केन से और हेलोएल्केन पे भी कहाँ पे जाके अटैक करेगा? उस कार्बन पे जिस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि हेलोएल्केन का जो कार्बन है वो एक तरफ हेलोजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस कार्बन एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज हेलोजन एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज. At the positive charge of this carbon, any nucleophile get attack. Okay, a substitution reaction is take place and halogen atom called leaving group depart as halide ion. अब जब न्यूक्लियोफाइल उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मींस ओल्ड न्यूक्लियोफाइल अपनी पोजीशन को स्किप करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच हो जाएगा. अब जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल जो हेलोजन है वो उस पोजीशन से रिमूव हो रहा है एज अ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की तरह वो बाहर हो रहा है. तो इसीलिए लिविंग ग्रुप से उसका नाम क्या हो जाएगा? हेलाइड आयन. मींस हेलोजन यदि जैसे Cl- है तो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इस टाइप से उसका नाम हो जाएगा. अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके कारण हो रही है? किसी न्यूक्लियोफाइल के इनिशिएट होने के कारण. इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन शॉर्ट में क्या बोल सकती हूँ? एनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस, और न्यूक्लियोफाइल भी कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल को यदि सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. See over here, this is the nucleophile whose reactivity is strong in the comparison to that halide ion. This is the haloalkane or alkyl halide. Here, if all three are hydrogen, then it is 1 degree alkyl halide. 1 carbon and 2 hydrogen, then it is also 1 degree alkyl halide. 2 carbon and 1 hydrogen, then it is 2 degree alkyl halide. And all three position occupied by 3 carbon atom, then it is 3 degree alkyl halide. Okay, then see over here, this carbon and halogen bond, this bond is broken and from that bond the electronegativity of halogen is more. Due to this bond pair of electron goes towards halogen and the halogen atom acquire partial negative charge, whereas carbon atom acquire partial positive charge. Due to this partial positive charge on the carbon, this nucleophile is attached to that carbon. That is, the these nucleophile attached to the carbon and the halogen is removed as a halide ion. That is, it may be chloride, bromide, iodide and so on. In this reaction, better the living group, more easy is the nucleophilic substitution reaction. अब इस रिएक्शन में क्या होगा? जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी इजी क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मीन्स लिविंग ग्रुप जो है जितना इजी रिमूव हो जाएगा एज ए हेलाइड आयन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी? उतनी इजी. अब अपने पास जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप हेलोजन फैमिली के होंगे. क्यों? क्योंकि अपन हेलोएल्केन की स्टडी कर रहे हैं. तो हेलोएल्केन में जो हेलोजन फैमिली के जो लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से जो ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप का सबसे अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होगा आयोडाइड, आफ्टर दैट ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड फाइनली जो स्ट्रॉन्ग
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, मीन्स जो जिसका अटैचमेंट हेलोजन में स्ट्रॉन्ग होगा या जो स्ट्रॉन्ग हेलो एल्केन होगा जिसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा वो कौन सा होगा, फ्लोराइड। मीन्स जो इजी लिविंग ग्रुप जो है वो जो इजीली रिमूव हो जाएगा वो कौन सा है, आयोडाइड और ब्रोमाइड। It is because of these reasons the order of reactivity of alkyl halide towards the nucleophilic substitution reaction is as follow। अब इस रीज़न के कारण I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जो रिएक्टिविटी होगी अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में, मीन्स सबसे अच्छा अल्काइल हैलाइड अपन किसको प्रेफर करेंगे, Ri को, फिर Rbr को, फिर RCl को और Rf को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्डर क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो छोटा है और आयोडीन का साइज़ क्या है, बड़ा है। अब फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण वो कार्बन से क्या होगा, स्ट्रांगली अटैच्ड होगा। अब कार्बन से स्ट्रांगली अटैच्ड है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। बट इन दैट केस आयोडीन का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा, मीन्स उसका जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी, और बॉन्डिंग यदि वीक है तो उसको अपन ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। So this is the reactivity order of alkyl halide. Thank you.